राधे राधे दोस्तों, YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपको सुनाएंगे कार्तिक मास के 10वें अध्याय की कथा। आइए चलिए सुनते हैं। राजा पृथु ने कहा, हे देवर्षि नारद, आपको नमस्कार है। कृपा कर आप कहिए कि जिस समय भगवान शंकर ने अपने माथे का वह तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय क्या हुआ। नारद जी ने कहा, हे राजन, जब भगवान शंकर का तेज अपने तेज क्षीर सागर में डाल दिया तो उस समय वह शीघ्र ही बालक होकर गंगा सागर के संगम पर बैठकर संसार को भय देने वाला रुदन करने लगा। इससे रुदन से समस्त संसार व्याकुल हो उठा। लोकपालों के मन में भी व्याकुलता हुई। चराचर चलायमान हो गया। शंकर सुमन के रुदन से ब्रह्मांड व्याकुल हो गया। समय देवता और ऋषि मुनि व्याकुल होकर लोक पितामह ब्रह्मा जी की शरण में गए। सबने मिलकर श्री ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और स्तुति की। फिर कहा कि हे पितामह, यह तो बड़ा भयानक शब्द उपस्थित हुआ है। हे महायोगिन, इसका नाश कीजिए। तब देवताओं की ऐसी बात सुनकर श्री ब्रह्मा जी सत्यलोक में उतरकर उस बालक को देखने के लिए समुद्र तट पर आए। समुद्र ने ब्रह्मा जी को आता देखकर प्रणाम किया और बालक को उठाकर उनकी गोद में दे दिया। तब विस्मय होकर श्री ब्रह्मा जी ने पूछा, हे सागर, तुम शीघ्र कहो, यह बालक किसका है। समुद्र ने विनय शब्दों में कहा, हे प्रभु, यह तो मैं नहीं जानता, किंतु मुझे इतना अवश्य ज्ञात है कि यह गंगा सागर के संगम पर प्रकट हुआ है। अतः यह जगत गुरु, आप इस बालक का जात कर्म संस्कार कीजिए, इसका जात फल बताइए। नारद जी कहने लगे कि इधर तो सागर ब्रह्मा जी के गले में हाथ डालकर बार बार उनको आकर्षित कर रहा था, फिर तो उसने ब्रह्मा जी का गला इस जोर से पकड़ा कि उनकी पीड़ित हो ब्रह्मा जी के नेत्रों से आंसू टपकने लगे। किसी प्रकार से ब्रह्मा जी ने अपने दोनों ने हाथों से जोर लगाकर अपना गला छुड़ाया और सागर से कहा, हे सागर सुनो, मैं तुम्हारे पुत्र का जातकर्म फल कहता हूँ। मेरे नेत्रों से जो यह जल निकला है, इस कारण इसका नाम जलंधर होगा। यह उत्पन्न होने के साथ ही तरुण हो गया। इससे यह सब शास्त्रों का परंगामी, महापराक्रमी, महावीर, जवान, महायोद्धा और रणमुद्ध युद्ध होगा। यह बालक सब दैत्यों को अधिपति और भगवान विष्णु को जीतने वाला होगा तथा यह कभी भी ना हारेगा। एक भगवान शंकर को छोड़ के यह सबसे अवध्य होगा। जहाँ से उत्पन्न हुआ है फिर वहीं जाएगा। इसकी स्त्री बड़ी पतिव्रता, सौभाग्यशाली, सर्वांग सुंदरी और परम मनोहर, मिष्ट भाषिनी तथा शीलवान होगी। नारद जी कहने लगे, हे राजन, सागर से ऐसा कहकर ब्रह्मा जी ने शुक्राचार्य को बुलाकर उनके हाथों से बालक का राजाभिषेक कराया और आप अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो बालक को देखकर सागर बड़ा ही प्रसन्न हुआ और घर आ गया। कितने ही उपायों से उसका पालन कर उसको पुष्ट किया। फिर कालनेम नामक असुर को बुलाकर उसका वृंदा नाम की कन्या से सविदित विवाह करवा दिया। उस विवाह से बड़ा उत्सव हुआ। फिर शुक्राचार्य के प्रभाव से स्त्री सहित जलंधर दैत्यों का राज्य करने लगा। बोलो राधे राधे। अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब एवं लाइक करें, और जो हमारी वीडियो को लाइक एवं सब्सक्राइब करे, हे लक्ष्मी माँ, उनके यहाँ सदा निवास करना।